अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम जो है अपने मैथमेटिक्स के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने जो है लीनियर इक्वेशन को कवर किया था। होपफुली आप लोगों ने वो वीडियोस समझ भी गए होंगे। और उसके साथ साथ मैंने आपको जो रिकॉर्डिंग सेट की थी। वो काफ़ी स्टूडेंट के पास नेट का इशू होता है तो ज्वाइन नहीं कर सकते, तो नेट के जरिए भी वो देख सकते हैं बाय रिकॉर्डेड लेक्चर। ठीक है, तो आज हम जो है इनकी वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और उसको देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व होते हैं। बस यही जो है जो हमने सीखी है ना चीजें, वही चीजें यूज होती हैं। बस ये है कि आपको जो है वर्ड प्रॉब्लम में से इक्वेशन को कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर इक्वेशन को कन्वर्ट करना आ गया आपको तो फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर आपको जो है ना, क्योंकि वो बेसिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आगे जो है आप बस खुद ही करते जाएंगे, बस आपको जो है उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए बस। यही इशू होता है वर्ड प्रॉब्लम में। तो अभी मैं आपको जो है स्क्रीन शेयर करता हूँ तो वो देख लें कि शो हो रही है आप लोगों के पास। ठीक है, तो ये चीजें हमने कवर की थी कल। ये होमवर्क भी मैंने आपको दिया था, होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा। कर लिया होमवर्क सारा? जो होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था, ये एक रिप्लाई आया है अभी तक, यस। दूसरों ने देखे, दूसरे देखें, जो भी स्टूडेंट्स हैं होमवर्क कर लिया आप लोगों ने? देखें, ये जो भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए टास्क देता हूँ ना, वो काइंडली अटेंड क्या करें। वो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। 8 प्रॉब्लम्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप आठों की आठों करें। आप इसमें से 4 या 5 कर लेते हैं, फिर भी आप इसमें, आप जरूरी नहीं कि आप सारे करें। आप इसमें से अगर 15 है, 15 में से आप अगर 7 भी कर लेते हैं, 6 भी कर लेते हैं, फिर भी जो है ना आपकी जो है वो स्कोर आपका जो है प्रैक्टिस बेहतरीन हो जाती है टेस्ट के हिसाब से। तो अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ, वर्ड प्रॉब्लम की तरफ, सबसे पहले एग्जाम्पल 1 को देखते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1 में क्या पूछा जा रहा है? Hashim and Qasim both deposited a sum of Rs 47 रुपीज। ठीक है, तो उसमें देखिए, आप इनको वर्ड प्रॉब्लम को क्या क्या करें, उसको अपने वर्ड्स में इसकी डेटा निकाला करें। आप देखें क्या क्या चीजें हाशिम एंड कासिम है। इन दोनों ने, अगर हाशिम को मैं एश कर लेता हूँ, कासिम को मैं क्यू कर लेता हूँ, ठीक है। इन्होंने डिपॉजिट किया सम ऑफ 47, मतलब इन्होंने कंबाइनली 47 रुपीज जो है डिपॉजिट किया in the fund of Hilal. If Hashim's share was Rs 25, find the share of Qasim. अगर आपके पास हाशिम का शेयर जो इसमें, हाशिम का शेयर जो है कितना है, 25 है, तो कासिम ने कितने पैसे दिए, कितना डिपॉजिट किया? अब देखिए, इसको वर्ड्स में अब आसान कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। अब आप इसका आंसर दे सकते हैं आसानी से। इसकी तरीकेकार के लिए देखें, तो आप इसकी एक इक्वेशन बनाएंगे। तो आपके पास जो वैल्यू अननोन होती है उसको आप सपोज कर लेते हैं किसी वेरिएबल से। आप सपोज कर लेते हैं, हम कोई वेरिएबल जो है हम ले लेते हैं एक से। तो किसकी शेयर मालूम करना है? कासिम का शेयर मालूम करना है। तो हम कह लेते हैं कि कासिम का शेयर जो है ना, ये कासिम जो है, मैं पूरा लिख देता हूँ अभी, इसका शेयर एक्स के बराबर है। ठीक है। अब कासिम और हाशिम ने दोनों कंबाइनली कितने दिए? 47। ऐसा ही है, बोथ डिपॉजिटेड, कितना दिया? सम ऑफ 47। सम आ गई ना बात, ये पहले लेक्चर में मैंने आपको ये बताई थी, अगर सम आ रही है तो मतलब ये दोनों को ऐड किया जा रहा है। तो हाशिम की पेमेंट आपके पास मिली हुई है कि हाशिम का शेयर जो है Rs 25 है। तो मतलब हाशिम का शेयर प्लस कासिम का शेयर, वो सम करेंगे तो आपको 47 मिलेगा। तो हाशिम का शेयर आपका क्या है? कासिम का अननोन है तो एक्स, प्लस हाशिम का शेयर क्या है? 25 है। इसको किसके बराबर है? 47 के बराबर है। ठीक है, फिर आप जो है इसको कैसे करें? यस, अब इसको क्या करना है, ये कल मैंने आपको ये बेसिक चीजें करवा ली थी। इसको, ये प्लस में है, ये दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये एक्स इज इक्वल 47 माइनस 25 में डायरेक्टली कर लेता हूँ। तो ये 2 आ जाएगा इधर, और ये आपका 1 आ जाएगा। 12 आंसर है, आप लोगों ने यही निकाला है। 22 आंसर है। अच्छा, 22 है, ये 4 - 2 जो है 2 हो जाएगा। 22 आंसर है। तो 22 जो है किसका है? कासिम का शेयर जो है 22 है। वेरी गुड। ठीक है, आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। होपफुली आपको समझ में आ गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो एग्जांपल 2 गिवन है।
Zubeda and Farah jointly planned to go to visit zoo or entertainment. एक जो है जुबेदा और इनका जो है ज्वाइंटली प्लान किया। ठीक है। तो दे बोथ कलेक्टेड Rs 44 रुपीज। उन्होंने ज्वाइंटली कंबाइनली जो है 44 रुपीज कलेक्ट किए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा इधर कर दूं। आपने आंसर भी निकाल दिया किसी स्टूडेंट ने, वेरी गुड। दे बोथ कलेक्टेड Rs 44। उन्होंने फराह पेड Rs 6 मोर देन जुबेदा। तो ये पॉइंट ये है कि आपके पास फाइंड शेयर ऑफ जुबेदा। जुबेदा का शेयर मालूम करना है, आपने जुबेदा को कर दिया एक्स। ठीक है। अब उसके बाद जो है आपने क्या किया, फराह ज्वाइंटली, जुबेदा एंड फराह, उसका ज्वाइंटली जो अमाउंट है वो 44 है। फराह पेड Rs 6 प्लस, मतलब फराह ने जो है जुबेदा से कितना लिया। फराह ने जुबेदा से 6 रुपीज ज्यादा लिया, मतलब जुबेदा की पेमेंट एक्स से प्लस 6 होगा। ठीक है। तो आपके पास दोनों का, दोनों की जो है आपको इक्वेशन मिल गई, टर्म्स मिल गई। अब क्या क्या कहा जा रहा है, दे बोथ कलेक्टेड, दे बोथ कलेक्टेड Rs 44 रुपीज। उन दोनों का जो मजमुआ है, जो दोनों की एक साथ जो कलेक्शन है वो कितनी है, 44 रुपीज है। तो हम कह सकते हैं एक्स, एक्स क्या है, जुबेदा की है, या इसको मैं पहले ऐसे वर्डिंग में लिखूं, जुबेदा। ठीक है। और उसके बाद प्लस फरा, इन दोनों की जो कलेक्शन है वो कितनी है, 44 है। जुबेदा की कलेक्शन कितने, एक्स है, मालूम नहीं है, ये मालूम करनी है। और फर्रा की कलेक्शन जो है X+6 है। ठीक है। ये आपने जो है 44 आंसर इक्वल कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करें तो ये X+X 2x हो जाएगा। 2x, ये 6 इधर गया, 44 - 6, ये 38 हो जाएगा। यस, 38 हो गया। अब 38, ये 2x इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है ना, दूसरी साइड जाएगा और क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो आपने X = 38/2। अब इसको आप मजीद सॉल्व करें, ये 1 टाइम 2 और ये 1 टाइम 2, और ये आपका इधर गया तो 9 टाइम 2, तो 19 आंसर आ गया ना। आंसर तो 19 आ रहा है। किसी ने 18 लिखा है कमेंट में, किसी ने 38 लिखा है। कहीं मेरी मिस्टेक है या आप लोगों ने मिस्टेक की है। मेरा आंसर सही है ना, 18 19। तो 19 जो है इसका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है। इसी तरीके से एग्जाम्पल 3 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल 3 ये भी देखें, इसका ये तो आसान है बहुत ही। इफ द सम ऑफ अ नंबर एंड 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 5। इसको मैं पहले ये नोट कर लें, बेशक आप जो सॉल्यूशन में आपको करवा रहा हूँ। इफ द सम ऑफ नंबर, अगर कोई नंबर है एंड 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 5, तो नंबर है उसका सम ऑफ नंबर एंड 8। अब ये हम देखें, पढ़ें, आप इसको समझें, सम ऑफ नंबर एंड 8 मतलब कोई एक नंबर है और 8 है। ठीक है। तो कोई एक नंबर है, उसको सपोज कर लेते हैं कि वो कोई नंबर जो है, लेट जो है नंबर जो है किसके बराबर है, नंबर इज इक्वल टू एक्स है, क्योंकि एक्स का जो है
मालूम मालूम करना है ना, नंबर नंबर का फाइंड नंबर लिखा हुआ है ना आखिर में। इफ द सम ऑफ नंबर एंड एट, मतलब कोई भी नंबर है और उसका सम आठ, आठ और एक्स उनका सम हो, तो एट और एक्स की अगर मैं सम करूं तो ये हो रही है एक्स प्लस एट इज मल्टीप्लाइड बाय फाइव, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाइड बाय फाइव हो रहा है, तो ऐसे होगा। ठीक है। देन 60 इज ऑब्टेन्ड, इनको आप हल करें तो आपके पास 60 आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हमने एक्स की मालूम मालूम कर, अब आपकी इक्वेशन बन गई। अब एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। किसी स्टूडेंट ने अभी कमेंट में लिखा है वेरी गुड, यू आर गोइंग गुड, लेकिन देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। तो अभी देखते हैं कि सबसे पहले क्या स्टेप है, ये फाइव जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, या दूसरा स्टेप ये है कि मैं फाइव इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके जाऊं तो डिवाइड हो जाएगा। दोनों स्टेप आप कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये फाइव जो है, ये फाइव इधर लेके जाता हूँ और डिवाइड कर लेता हूँ, तो एक्स प्लस एट आपका खाली बचेगा और 60/5 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करें तो 1 टाइम 5, ये 12 टाइम 5 इज इक्वल 60, तो एक्स प्लस एट इज इक्वल टू 12। ठीक हो गई बात। अब इसको सॉल्व करें तो एट, ये प्लस है, 4 8 है, इधर जाएगा तो माइनस एट हो जाएगा, तो 12 - 8 ये 4 के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू 4 आंसर आ गई। तो किसी ने कमेंट में बताया भी ये, तो ये करेक्ट आंसर आपने दिया है, वेरी गुड। समझ में आ गया। एग्जाम्पल 3 जो ये अभी हमने हल किया, इसका जवाब क्या है, एक्स इज इक्वल 4, मतलब जो नंबर है एक्स है वो 4 के बराबर है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 4, ये देखें। अच्छा, कमेंट में किसी ने कहा है मल्टीपल वाला मेथड करवाएं, ठीक है वो भी कराता हूं मैं। अब देखें, इसी में आप जो है क्या करें, मैं इसको इधर कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब जो है मैं क्या करता हूँ, तो ये आप कह रहे हैं ना कि 5x + 8 इज इक्वल 60, ठीक है। अब इसको जो है आपने क्या करना है कि पहले मल्टीप्लाई करें, फिर आप जो है इसको सॉल्व करें। तो 5 देखें, ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हो गई 5x, ठीक है। और ये 5 × 8, ये आपका 40 हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ रही बात, इज इक्वल 60। अब क्या स्टेप होगा, अब ये प्लस जो 4 है ना ये इधर जाएगा, ये +4 नहीं बल्कि +40, ये +40 है तो ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा -40। तो 5x = 6 - 40 में डायरेक्टली कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा, 20 आएगा। अब तक क्लियर है बात। अब 5x, 5 जो है एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई, ये पॉइंट आप नोट कर लें कि हमेशा कोफिशिएंट के साथ जो अलजेब्रा होती है, अलजेब्रिक वेरिएबल होता है, ये मल्टीप्लाई होता है। तो दूसरी साइड जाएगा, इस साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 20/5, तो x इज इक्वल टू 1 टाइम 5 और 4 टाइम 5, तो ये 4 जो है आपका जो है आंसर सेम। ठीक है, तो देखिए दोनों तरीके से मैंने आपको जो है सॉल्व करना सिखा दिया। क्लियर हो गई बात, कोई इशू तो नहीं है अभी। यस, कोई इशू हो तो बताएं बेशक। ओके, सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। एग्जाम्पल 3 हमने कर लिया, अब एग्जाम्पल 4। सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स डबल इज 9, फाइंड अ नंबर। इसकी इक्वेशन कोई बना दे आप में से। यस, सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स डबल इज 9।
सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स डबल इज 9। एक्स प्लस किसी ने क्या दिया है, मैं देखूं। एक्स प्लस 29 गलत है। ये डायरेक्ट आंसर किसी ने बता दिया, आंसर की तरफ अभी ना आए। तो मुझे अभी इक्वेशन बना के दें। इक्वेशन एक दो स्टूडेंट ने बनाई है लेकिन गलत बनाई है। एक्स इज इक्वल टू 9 ये भी नहीं होगा। इक्वेशन देखें, आपको सारा मेथड अगर आ भी जाता है, इक्वेशन नहीं बना सकते तो आपका आंसर गलत होगा। अब किसी ने लिखा है कि एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये 18 आंसर आएगा। देखते हैं अभी। अभी जो आंसर मैं कराऊंगा क्या वो 18 आ रहा है या नहीं आ रहा। 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू ना 2x इक्वल टू 9। किसी ने कमेंट किया है 2x इज इक्वल टू 9। तो 2x इक्वल टू 9 ये भी अभी इक्वेशन में आपकी नोट करता जा रहा हूं। अब देख लीजिएगा कितना जो है आपको जो है परेशानी हो रही है अगर आंसर आप प्रिडिक्ट नहीं कर रहे सही। तो एक का मैं एक इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू 9, ठीक है। एक इक्वेशन ये दी है किसी ने। दूसरी इक्वेशन किसी ने दी है कि एक्स 2x इज इक्वल टू 9, ठीक है। और कोई आप में से कोई बताए, इक्वेशन बनाए। देखें सेम वर्डिंग है, सेम प्रॉब्लम है। इक्वेशन आप लोगों ने अलग अलग बना दी। इक्वेशन को सही बनाना चाहिए। अब मैं कराता हूं, ठीक है। सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स डबल। अब देखें ना, सम ऑफ अ नंबर सम हमेशा दो चीजों की होती है ना। एक नंबर का कोई भी नहीं सम नहीं होता, नंबर दो होते हैं सम में। तो एक नंबर है जो हमें मालूम नहीं है, सम ऑफ अ नंबर है जो हमें मालूम नहीं है। एंड इट्स डबल, मतलब एक नंबर है उसी का डबल, उन दोनों का सम है। तो मैं सपोज कर लेता हूं, मैं अभी अपनी इक्वेशन बनता हूं, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन बन रही है। तो ये मेरी जो है आपको नंबर जो है मैं सपोज कर लेता हूं एक्स से, ठीक है। नंबर सपोज कर लिया एक्स के साथ। अब अब देखें ये आपका नंबर हमारा बन गया एक्स। सम ऑफ नंबर एंड इट्स डबल इज 9। एंड इट्स डबल, अभी तक इधर तक मैं रुका हुआ हूं ना, डबल तक। ये डबल तक मैं रुका हुआ हूं। एंड इट्स डबल मतलब उसी नंबर का डबल करें। तो उसी नंबर का डबल देखें तो क्या होगा, 2x होगा। तो दो नंबरों का अब सम हो गया किसका, एक कोई भी नंबर है एक से, और दूसरा उसी एक्स का डबल। उसी एक्स का मतलब डबल तो है, मतलब 2x हो गया। इन दोनों का करना है हमें एडिशन, तो मतलब ये होगा एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 9। तो इसी तरीके से हम जो है इसको इक्वेशन को बनाते हैं। अब मेरा आंसर आप देखें, और आपने जो दो इक्वेशन पीछे बनाई हैं उनका भी आंसर देखें तो बहुत ही जो है ना डिफरेंट होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं कि x प्लस 2x इज इक्वल 9 है। अब इसको क्या करूं मैं कर लेता हूं सम। अब x प्लस 2x क्या होगा, 3x होगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स मैंने आपको करवाई हुई है। इज इक्वल 9। 7 आपने कैसे कर लिया, 7 किसी ने कमेंट में दिया है, ये 7 गलत है। ठीक है, तो ये आप देखें 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये x इज इक्वल टू 9/3। तो ये x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या बनी, 3। ये हो गया आपका कि x क्या है, ये नंबर क्या है, ये आपका 3 है। अच्छा, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव भी कर सकते हैं। वो पिछले एग्जांपल में आप खुद कीजिएगा, मैं अभी इधर बता देता हूँ कि आपने जो है ना इसको स्टेटमेंट को पढ़ना है, और जो नंबर आपने निकाला है वो देखना है। तो आप स्टेटमेंट को पढ़ें, सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स डबल, मतलब कोई भी नंबर है जो हमने अब, कोई भी नंबर जो है क्या है, अब 3 है। 3 है, उसको हम डबल करते हैं, उनको सम करते हैं। 3 का डबल क्या होगा, 6 होगा। उसको हमने डबल किया और उसको सम किया, ठीक है। वो किसके बराबर हो गया, 9 के बराबर हो गया। अब देखें 3 + 6 9 इज इक्वल हो गया, मतलब 9 इज इक्वल 9, बोथ साइड बराबर हैं। तो इसी तरीके से आप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें आप ऊपर वाली जो आपके पास इक्वेशंस मेंशन की गई हैं, जो आपने इक्वेशन दी हैं, क्या वो इक्वेशन सही है।
जी ये बताएं, क्या आपने जो इक्वेशन दी है, अब देखिए कितना डिफरेंट हो गया आपका, आपकी इक्वेशन और हमारा इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात, अब आगे मूव हो जाएं। ओके सर, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5 है। इसकी आप जो है एग्जाम्पल 6 का कैसे ने आंसर निकाल लिया है, वेरी गुड, आपने निकाल लिया। लेकिन हम जो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आपके काफी आंसर गलत भी हो रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप जो है ट्राई कर रहे हैं और एडवांस चल रहे हैं। लेकिन देखें, अभी लेक्चर के दौरान आप जो हमें हम बातें बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, उस पर फोकस करें। बाकी ये प्रैक्टिस के लिए आपको प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगे। जो प्रैक्टिस के लिए मैं अभी बता देता हूँ, जो आप क्लास 6 की जैसे 9.1 और 9.2 एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी थी। तो ये 9.3 एक्सरसाइज जो है, ये अब कंप्लीट हो गई। इसके एग्जांपल्स, इसकी जो है कुछ एग्जाम तरीकेकार मैंने बता दी आपको। 9.3 एक्सरसाइज ये आप खुद करेंगे। मैं नोट कर लेता हूँ उधर, आप नोट कर लें अपने पास। एक्सरसाइज 9.3, मैथ किसकी है? मैथ क्लास 6 से। और ये जो है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसकी है। बाकी आप कहीं से भी रेफर कर सकते हैं ये टॉपिक। इसके लीनियर अलजेब्रा के प्रॉब्लम्स आप नेट से ले लें, आप किसी और बुक से ले लें, आगा खान बोर्ड से ले लें, क्योंकि उसके पास है पेज, बुक के स्टार्टिंग में टेबल ऑफ कंटेंट होती है। वहाँ पे लीनियर अलजेब्रा की टॉपिक आपको मिल जाएगी, वहाँ पे चले जाएं डायरेक्टली और उसके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। ठीक है। कहीं आप परेशान हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, आई एम हेयर टू सपोर्ट यू। तो आप मुझे बगैर किसी परेशानी के आप मुझे व्हाट्सअप कर दें वो प्रॉब्लम। तो इंशाल्लाह वो हम लाइव क्लास में करेंगे, या फिर जो है मैं अलहदा से उसको जो है गाइड कर लेता हूँ, जो भी स्टूडेंट व्हाट्सअप कर लेता है। ठीक है। तो आप प्रैक्टिस इसकी जो है लाजमी करें। अब आ जाते हैं किला एग्जाम्पल 5 की तरफ। एग्जाम्पल 5 की क्वेश्चन बना दें, इसका क्या आंसर आएगा, इसका बताएं। यस। यस, किसी ने 105, 105 आंसर दे दिया है। तो अब आ जाते हैं आंसर सॉल्व करने के लिए। 105, 105/2 किसी ने आंसर दिया है। दो आंसर मिल गए मुझे, लेकिन अब सॉल्व करते हैं तो पता चल जाएगा। तो दुआ बुक स्टोर है, ठीक है। when दुआ opens a book there are 2 pages in front of her। तो अगर दुआ है, उसने बुक ओपन किया, तो उसके पास 2 पेजेस खुल गए सामने। एक पेज ये हो गया, और एक पेज जो है ऐसे ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही होता है। अब उसका जो है सम ऑफ पेज नंबर इज 155। उसके जो पेज नंबर इधर मेंशन होते हैं, ये इधर पेज नंबर जो होते हैं, उनका जो सम है वो 155 है। इफ वन पेज नंबर इज 50, अगर इनमें से एक पेज नंबर जो है 50 है, ठीक है, तो दूसरा पेज नंबर क्या होगा? ठीक हो गई बात। तो पेज 1 ये मैं कर लेता हूँ, और ये पेज जो है 2 है। तो पेज 1 हमें मिले गिवन है, पेज 2 जो है एक्स कर लेता हूँ। तो अब क्या करते हैं, उन दोनों का सम क्या है? 155 है। तो मैं एक्स पेज 2 का और पेज 1 का हमें गिवन है वो 50 है, इज इक्वल किया 155। ठीक हो गई बात, ये है प्रॉब्लम। अब इसको हल कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई थिंक 105 किसी ने आंसर दिया है,
तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसको आप इधर लेके जाएं तो ये एक्स इज इक्वल 105। तो मतलब दूसरा जो पेज है 105 है। तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं। 105 प्लस 50 करें तो आपको 155 ही आंसर मिलेगा। ठीक हो गई बात। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों ने हल कर लिया, ये आसान भी था। अब मुझे उम्मीद है कि बाकी आप जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो आप खुद हल कर सकते हैं। अब मैं आपको जो है एग्जाम्पल 6 आप देख लें। क्या आंसर टू है नहीं, एक्स प्लस 50 प्लस एक्स नहीं होगा। क्योंकि स्टेटमेंट देखिए ना, तो आप जो स्टेटमेंट में ऐसे है कि एक पेज 50 है, दूसरा क्या है। अगर ये होता कि उसका नंबर 50 मोर देन है तो मोर देन कर लेता और फिर ये ऐसे होता। आ रही बात समझ में? अगर मोर देन की बात होती तो फिर आपका जो है ऐसे कुछ होता। अब लास्ट एग्जांपल 6 से इसका आप मुझे बताएं कि क्या होगा। अब मैं आपको ये एग्जांपल 6 आप देख लें अभी। मैं आपको अभी इधर ही जो है मैं आपको शो कराऊंगा फिर बाद में, वो जो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। 36 एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल का आंसर है। ये सही है, आपने सही आंसर दिया है। 36 होगा, ये आप खुद सॉल्व करें। ठीक है, अभी जो है मैं आपको बस असाइनमेंट है तो होमवर्क शो करवा दूं। फिर आप जो है बेशक जो है सेक्शन को बस एंड कर लेते हैं फिर। ठीक है, 36 ये करेक्ट आंसर दिया आपने। ये आप खुद इसको नोट डाउन करें। वो जो असाइनमेंट में आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ उसी में भी ये प्रॉब्लम आई थिंक मेंशन होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको शेयर कर लेता हूँ जो है स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को, ये देख लें। आप लोगों को नहीं हो रही अभी भी? यस, अभी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? अच्छा, ये आपके पास स्क्रीन पे जो मैंने आपको शी एग्जांपल्स दिए, प्रॉब्लम्स दिए हैं, ये एक्सरसाइज आप से जो है ना हल करेंगे। एक्सरसाइज 3 बल्कि 9.3 है, जो मैंने आपको बताई भी थी। ये मैथमेटिक्स की पेज नंबर 163 और 164 है। ये तकरीबन 5 और जो है 8 प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो ये 8 प्रॉब्लम सारे आपने हल करने हैं। क्योंकि देखिए वर्ड प्रॉब्लम स्पेशली स्टूडेंट को यही रिकमेंड करता हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम सारे हल करें। क्योंकि उसमें ये स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर जो एंड कर लेता हूँ इसको। स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास रख लें। या बुक आपको मैंने सेंड की थी सारी बुक्स, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। पर आजान भी होने वाली है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आजान स्टार्ट होने से पहले ही मैं सेक्शन एंड कर लूँ। ठीक है, तो अभी जो है ये चीजें थी। अभी हम नेक्स्ट आगे मूव होंगे और होपफुली कुछ एडवांस चीजें पढ़ेंगे। तो वर्दीज कोई क्वेश्चन है तो आप बेशक पूछ लें। आजान भी स्टार्ट हो गई है तो सेक्शन को बस एंड कर लेते हैं। ओके ठीक है, तो अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।